नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद लार्ज स्केल पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाली आर्मी के साथ ही 13,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और इसी बीच नेपाल पर एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के पास एक और बैरियर लेक में तेजी से पानी भर रहा है और अगर ये झील फूटता है तो नेपाल में पहले से ज्यादा तबाही हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल में कभी भी दूसरा जल विस्फोट हो सकता है। कल तक वो जो वाटर लेवल वो लेक में वो ऊपर वाले जो चाइना वाले लेक में वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अभी कल तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर थोड़ा जोखिम कम है, नहीं तो कल तक जोखिम होने के चांसेस ज्यादा है करके बोल रहे हैं। नेपाल के त्रिशुली नदी में फ्लैश फ्लड फिर तबाही मचा सकती है। सबै अलि सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। पानीको भाव बढेको छ भनेर अहिलेदेखि सूचना आएको छ, त्यसैले हामीले अहिले रोकिरहेछौँ। यो तलपट्टि कोही पनि अहिले छैन, सबै खाली गरेको छ। त्यसैले कृपया सबैजना बुझेर आफै पनि अलि पर सुरक्षित भएर बस्दिनु होला। धन्यवाद। वो थोड़ा सा क्या भाव बढ़ के आ रहा है रसवा से, इसलिए यहाँ पर खाली। तो त्रिशूली नदी में पानी बढ़ने वाला है। हाँ, बढ़ने वाला है इसलिए। एहतियात के तौर पर त्रिशुली एरिया के गांवों को खाली कराया जा रहा है। अभी वहाँ से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, इसलिए नदी के लगभग 20-30 मीटर आसपास कोई भी ना रही है। 20-30 मीटर के हाईवे भी नहीं रहे बोल रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ से नहीं ब्लॉक कर रहे हैं। नेपाल में महातबाही के बाद एक और वाटर बम कभी भी फट सकता है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बने एक और बैरियर लेक में लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है। लेक ओवरफ्लो कर रही है और ये किसी भी वक्त फट सकती है। ग्लेशियर लेक के फूटने से एक बार फिर त्रिशुली नदी में विनाशकारी सैलाब आ सकता है, जिससे पूरे इलाके में फिर हाहाकार मच सकता है। नेपाल में जो नई तबाही आने वाली है वो दोभान की बैरियर लेक है, जो ग्योरोंग लेक से करीब 6 किलोमीटर दूर है। यानी 26 अगस्त को जो लेक फटी थी उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी लेक कभी भी फट सकती है। ये झील तिब्बत के चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी है। नए बैरियर लेक के ओवरफ्लो होने के बाद त्रिशुली नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर रेस्क्यू टीम लाउडस्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पर ये तस्वीरों के माध्यम से आप त्रिशूली नदी देख लीजिए और इसी के तेज उफान पे जो आपको सामने का स्ट्रेच दिख रहा है, जहां पे पूरा बाजार था वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ वाइप आउट हो गया, वहां पर कुछ भी नहीं है। तेज उफान, तेज लहरें अभी बहुत तेज हैं। रसुआ यहां से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो इफेक्टेड एरिया के तौर पर है और यहाँ पर चारों तरफ आपको जो इस समय त्रासदी की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे शब्दों में बयां करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस समय बहुत ही सुहानी ये त्रिशूली नदी लगा रही है, लेकिन ये तेज उफान है और इस उफान के साथ साथ जो घर थे वो सभी लोगों के घर बह गए। ये टापू नुमा पूरा बन गया है। जो यहाँ पे ब्रिज था, जो तस्वीरें आपने देखी, वो ब्रिज पूरा का पूरा बह गया। ग्योरोंग के बाद तिमुरे एरिया, जिसे गेटवे ऑफ नेपाल आप समझ लीजिए, क्योंकि चाइना नेपाल का बॉर्डर है, वहां से जैसे ही एंट्री आएगा और यहां पहुंचने में करीबन 30 मिनट लगेगा। पिछली बार जब 30 मिनट का आया तो 9 मीटर तक इसकी लहरें गई। जो इसका पूरा मलबा है वो ऊपर बना और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। जब जहां पर हम हैं ये करीबन 100 फीट से ऊंची की इसकी ऊंचाई है और ये चारों तरफ एक तरीके से सिक्योर जोन है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चाहे स्थानीय लोग हों जिनके घर यहाँ पर हैं, घरों को खाली करवा लिया गया है। ठीक सामने आप देखिए, ये होटल सनशाइन पूरा तरीके से भरा हुआ था। इस समय कोई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के बावजूद भी, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा है। दोभान के पास बने बैरियर लेक में 20 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी जमा हो चुका है। इसके साथ ही लेक में भारी मलबा भी जमा है। ऐसे में जब ये लेक अचानक फूटेगी तो त्रिशुली, होटेकोशी और नारायणी नदी में भारी उफान आ सकता है। पिछली बार से ज्यादा तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि नदी से करीब 100 फीट ऊपर तक के मकानों, दुकानों और होटलों को खाली कराया जा रहा है।
पानी बढ़ने वाला है, इसलिए रोक रहे हैं सबको। तो अब आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो जो गाड़ियां रेस्क्यू के काम में लगी थी सब वापस आ रही है? वापस आ रही है, सब आ रही है। वहाँ से सारे आदमी को खाली करवाया जा रहा है? खाली करवाया जा रहा है, सबको सेफ जगह ले जाया जा रहा है। काम बंद? काम बंद। क्या जानकारी मिली है, क्या आगे खतरा है फिर? आगे से भी ज्यादा बहुत बड़ा बाढ़ आने वाली है, इसलिए सबको अलर्ट कर दिया जा रहा है। झील के फटने के खतरे को देखते हुए चीन ने तिब्बत में चल रहे अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया। नेपाल के रसुआ जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि रेस्क्यू टीम के साथ नेपाली आर्मी नदियों के वाटर लेवल पर लगातार निगरानी रख रही है। डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के लोगों ने भी चाइना बॉर्डर पर बने बैरियर लेक के खतरे को गंभीर बताया है। जो यहाँ पे नौखोट एरिया की हाईली अफेक्टेड एरिया है, बिल्कुल बुटकोशी से लगा हुआ एरिया है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अच्युतम लामी छाने। अब ये बता दीजिए कि अभी की स्थिति क्या है, क्या वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, क्या रेकी की गई, रिसर्च किया गया, पूरा एनालाइज किया गया इस पूरे वाटर ट्रैक को? अभी वो वाटर ट्रैक को हमारा वो आर्मी लोग आके वहाँ से सब ट्रैक किया है, लेकिन उतना अभी जल्दी से उतना दूसरा इफेक्टेड अभी वो नहीं है। लेकिन कल तक वो जो वाटर लेवल वो लेक में, वो ऊपर वाले जो चाइना वाले लेक में वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अभी कल तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर थोड़ा जोखिम कम है, नहीं तो कल तक जोखिम होने के चांसेस ज्यादा है करके बोल रहे हैं। नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब के चलते कुल 35 कंक्रीट पुल और 45 सस्पेंशन पुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि बाढ़ से करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट गया। सबसे ज्यादा तबाही चीन बॉर्डर पर मौजूद रसुआ और त्रिशूली एरिया में हुई। त्रिशूली से रसुआ का जाने वाली सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई। ये चीन को जोड़ने वाला अहम रास्ता था, जहां पहले ब्रिज और सड़कें हुआ करती थी। फ्लैश फ्लड के बाद अब यहां सड़कों के नामो निशान तक नहीं है। इसी रास्ते को रिस्टोर करना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन रसुआ से त्रिशूली नदी का वाटर फ्लो बढ़ने से मुश्किलें बढ़ गई। जेसीबी मशीन जहाँ चल रही है, ये रास्ता आगे को कहता है रसुआ को जाता है? जी, रसुआ केरुंग, ये टोटली क्लोज है। ये रास्ता रसुआ जाना चाहे कैसे जी नहीं हो, अभी रास्ता नहीं है। हेली से जैसे हेली से जाएगा और पैदल जाने के लिए वो रास्ता नहीं है। गाड़ी भी अब नहीं। उधर ऊपर से जाएगा तो है, गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है। टनल जो था रसुआ का वो भी वो सब कुछ गए, कुछ ही बाकी नहीं है इधर का। यहाँ की सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है अभी? इधर के सबसे बड़ी चैलेंजेस तो अभी रास्ता बनाना, रास्ता वो सबसे बड़ा वो रास्ता ही है, क्योंकि ऊपर जो चाइना बॉर्डर के लिए जाने के लिए रास्ता है ना, वो नहीं है। मेन रास्ता ही है और दूसरा रास्ता नहीं है, वो पैदल के लिए है, वो गाड़ी के जाने के लिए नहीं है। दिल दहला देने वाला ये खौफनाक मंजर नेपाल तिब्बत बॉर्डर इलाके का है। 2 दिन पहले जब यहां अचानक विनाशकारी सैलाब आया तो देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। भोटे कोशी रिवर में अचानक ऐसा सैलाब आया कि लोगों को सोचने तक का वक्त नहीं मिला। लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों और बालकनी पर फंस गए। दूसरी तस्वीर भी बेहद डरावनी है। ये वीडियो त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है। नेपाली आर्मी टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल रही है। टनल के आसपास बाढ़ के साथ आया भारी मलबा जमा है। कई फीट तक कीचड़ जमा हो गया है। नेपाली सेना के जवान रेंगते हुए पीड़ित लोगों तक पहुंच रहे हैं। कड़ी मशक्कत के साथ लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। विनाशकारी बाढ़ के बीच अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का यह टनल सैकड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। बाढ़ के दौरान हालात इतने भयावह हो गए थे कि खुले इलाके में रहना लोगों के लिए बेहद जोखिम भरा हो गया। तेज बहाव के साथ पानी, मलबा और बड़े बड़े पत्थर आने लगे। ऐसे में लोगों ने इस टनल में जाकर अपनी जान बचाई। नेपाली सेना ने इस टनल में फंसे करीब 350 लोगों को जिंदा बचाया, जिसमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल थे। अब भी टनल के अंदर करीब 100 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है।
रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्च, रेस्क्यू और राहत के लिए लार्ज स्केल पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 1176 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। इस मुहिम में नेपाली सेना के 6 और निजी कंपनियों के 9 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। कुल 15 हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। ऊपर रसुआ एरिया में जो वाटर फ्लो है उसमें इजाफा हुआ है। अब ऐसे में नेपाल आर्मी लोगों को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू कर लेकर इसी बेस पर आ रही है और यहां से बाय रोड उनको काठमांडू भेजा जा रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है और उसके साथ साथ जो आसपास का एरिया है जिसमें रसुआ एरिया है, साथ में मगलिंग है, इन सभी एरिया से जो इफेक्टेड लोग हैं उनको लाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर ठीक सामने है जहां पर बहुत सारे बच्चे एक साथ नीचे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों से लाया गया और अब इनको यहां से काठमांडू भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ जो बाकी हेल्पर्स हैं वो लगातार सर्च और रिलीफ के इस काम में लगे हुए हैं। यहां पर जहां एक तरफ नेपाल आर्मी ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है तो इफेक्टेड एरियाज में अभी भी करीबन 1000 के लगभग लोग हैं जो मिसिंग है, जिनकी कोई भी जानकारी अभी नहीं मिली है। और इसीलिए इस त्रिशूली आर्मी बेस पर करीबन 20 हेलीकॉप्टर जिसमें सेना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी के शामिल हैं, वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो काठमांडू की तरफ जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। उन सभी लोगों को यहाँ से अंदर लाया गया है क्रमबद्ध क्रम, और फिर उसके बाद सामने स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ से रेस्क्यू करवाकर उनको अब काठमांडू भेजा जा रहा है। खराब मौसम और भारी मलबे के बीच रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ के साथ इतना मलबा आ गया है कि हेलीकॉप्टर तक उतारना कठिन हो गया है। इसके बावजूद नेपाली आर्मी और पुलिस युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में जुटी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से एयरलिफ्ट कर लोगों को आर्मी बेस लाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्च और रेस्क्यू के लिए कुल 13,295 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। इनमें नेपाल पुलिस के 7,250 और नेपाली सेना के 4,200 और आर्मर्ड पुलिस फोर्स के 1,845 जवान शामिल हैं। कितनी अभी तक मिसिंग लोग हैं, कितनी कैजुअलिटीज हो चुके हैं और कितनों को अभी तलाश के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? अभी तक वो 1000 के आसपास में हमारा वो जो है वो जो कैजुअलिटी है वो यहाँ पहुँच चुका है, रेस्क्यू करके यहाँ ले चुका है। बाकी 5000 के आसपास में वो मिसिंग लोग अभी हमारे गेस में है, उससे ज्यादा भी हो सकता है।